हाँ यार, तो बात एक तू बता मुझे कि ये आजकल जैसे बच्चे जो हैं वो कॉलेज जाने से पहले बहुत उनके मन में डाउट्स होते हैं कि हम कॉलेज जा तो रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जा तो रहे हैं, पर फर्स्ट ईयर में जाने से पहले या फिर जाके जब हम फंस चुके हैं उस चीज़ में, तो कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पहले से अगर हमें पता होती तो शायद ये सफ़र हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता। हम दोनों कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, हम तीनों ईयर्स के बारे में एक्सपीरियंसेस गेन कर चुके हैं। और साइकोलॉजी जो हम ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे थे उसकी नॉलेज या उसकी ज्ञान को भी यूज़ करके हम काफ़ी कुछ समझ रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। ये हमारी जो जर्नी है लाइफ की जो हम शुरू कर रहे हैं वो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। तो अब तू मुझे ये बता कि फर्स्ट ईयर के जो कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको क्या चीज़ें हैं जो मन में याद रखनी चाहिए? याद रखनी चाहिए तो अलग होगा, बट मैं पहले ये शेयर करूँगी कि हमारे माइंड में होता क्या है बिफोर वी स्टेप इनटू द कॉलेज। मतलब हम लोग स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो यार जब स्टार्ट हुआ था हमारा ईयर वो था कोविड एरा, ऑनलाइन हुआ था पहले सब कुछ, और मैं 2020 और मैं डेस्परेटली चाहती थी कि कॉलेज ना खुले क्योंकि मैं इतनी एंग्शियस थी कि पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, अभी भी स्कूल से निकले हैं यार, अभी कैसे होगा सब कुछ। बट फिर एक दिन नोटिस आया, यू आर इन्वाइटेड फॉर दी ऑफलाइन सेशंस नाउ, एंड देन आई थिंक बस तू और मैं ही थे जो डिस्कस कर रहे थे कि हमें नहीं जाना। हमारी पूरी क्लास बहुत खुश थी, बट आई थिंक अगले दिन जब मैं गई थी तो मेरे माइंड में बहुत एग्जाइटी थी, बहुत मैं एंग्शियस थी। और मैंने अपने आप को एक पेप टॉक दी थी, उसमें ये था कि यार मैं पहले तो किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करूँ। क्लास में एंटर होने से पहले मैं ये ना सोचूं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बिकॉज पर्सनली हमें कोई जानता ही नहीं है, हमें अपना मार्क खुद बनाना है। नंबर 1 आई फील कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर ऑल्सो गुड एट समथिंग, यू नो योर स्ट्रेंथ्स। अगर तुम एक न्यू इन्वायरमेंट में स्टेप इन कर रहे हो तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि बाकी सब तुमसे बेटर है, तुम्हें ये सोचना है कि हाँ तुम भी शायद किसी चीज़ में अच्छे हो। ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, हाउ विल आई मैनेज। सब हो जाता है, सब नए हैं और कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, सबको अपनी ही पड़ी होती है। तो मुझे लगता है ये मेरा पहला थॉट था जब मैं आई थी, और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ एज आई वॉज। मैं कोई और इंसान नहीं बनी, आई वॉज माई सेल्फ। किसी को कॉपी नहीं किया, क्योंकि शायद किसी को कॉपी करने से तुम अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हो। वो नहीं करना, बस कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किस में अच्छे हो। सेकेंड चीज़ है कि यार ग्रुपिज्म ना, बहुत मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि ग्रुपिज्म इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। एक ग्रुप का पार्ट बन जाओगे अगर तुम, तो फिर तुम कॉलेज की पूरी जर्नी कर लोगे, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम ग्रुप में हो तो भी सही है, लेकिन अगर तुम ग्रुप में नहीं हो तो भी सही है, क्योंकि जो अकेले रहते हैं वो अपने पे ध्यान दे पाते हैं। दूसरों को कॉपी करने से बेटर वो अपनी हैबिट्स को देख पाते हैं कि वो किस में अच्छे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। कॉलेज में जाके तुम अपने आप को ढूंढते हो, तुम्हें पता लगता है कि तुम किस में अच्छे हो, किस में नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, बिकॉज वो टाइम तुम अपने आप को डिस्कवर करते हो। स्कूल में क्या है ना, एक एनवायरनमेंट फिक्सेटेड है, थोड़ा सिस्टमैटिक है, थोड़ा कि ऐसे चला, फिर ऐसे इतने बजे उठो, ब्रेक है, फिर घर। तो आई थिंक ये हमने, मतलब मैंने पर्सनली, मैं ग्रुप का पार्ट रह चुकी हूँ, बट फिर मैं अकेली भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है दोनों साइड्स कंपेयर करूँ तो। जब मैं अकेली थी तो आई फाउंड माई सेल्फ एंड आई एक्चुअली आई स्टार्टेड गिविंग अटेंशन टू माई थाट्स एंड आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई सेल्फ आउट कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही हूँ, बट मैं एज माई ओन सेल्फ व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। ये चीज़ मेरे को लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप वाले सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। व्हाट डू यू थिंक इस पे? नहीं यार देख, तूने बहुत सही बोला इस चीज़ में कि कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है कि कॉन्फिडेंट रहो, पर बात ये आती है कि कॉन्फिडेंट रहें तो रहें कैसे। देखो बात सही है कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, सब यही बोलते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, बट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस पे मेरी एक टिप्पणी है, इस पे मेरा एक थॉट है जो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी जगहों पे रीड किया है, काफ़ी चीज़ें मैंने समझी हैं, और फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ मेल वेल करके जो मेरी थॉट निकल के आता है वो ये है कि देखो, कॉन्फिडेंस असली तब आता है जब तुम अपने ऊपर
हंसने के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम 2 लोगों में 3 लोगों में जाके खड़े हो और तुम्हें देखो कॉन्फिडेंट तुम क्यों नहीं होते, तुम एट द फर्स्ट प्लेस तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मेरी मजाक ना बन जाए। कॉन्फिडेंट कोई बंदा नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बेइज्जती ना हो जाए, वो पिट ना जाए, उसकी मजाक ना बन जाए। बनवा लो मजाक क्या हो जाएगा, बनवा लो मजाक और उड़वा लो अपना मजाक, हंस लो अपने ऊपर ही, क्या हो जाएगा, किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं रहेगा। कॉलेज मेट्स हैं, दोस्त अभी बने नहीं हैं पर कॉलेज मेट्स हैं, तुम पे हंस रहे हैं किसी चीज़ पे, तुम भी अपने ऊपर हंस के तो देखो, उनको लगेगा कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर हंस सकता है। शायद वो ये चीज़ सोचे नहीं पर सब कॉन्शियसली एक्चुअली ह्यूमंस के इंटरेक्शन में सब चीज़ें, बहुत चीज़ें सब कॉन्शियस लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं। हर बंदा भी, ये वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं ना, वो हमको सब कॉन्शियस लेवल पे काफ़ी जज कर रहे हैं। वो चाहे कॉन्शियसली कुछ सोच नहीं रहे हैं कि प्रियांक ऐसा है या तू ऐसी है, बट वो सब कॉन्शियस लेवल पे सोच रहे हैं अच्छा प्रियांक, अच्छा ये प्रियांक है, ऐसे बोलता है, ये करता है, अच्छा तो ये प्रियांक की कैटेगरी है, वो ऐसा बंदा है, वो नॉन कॉन्फिडेंट बंदा है या कॉन्फिडेंट बंदा है, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो अपना मजाक बनवा लो, कॉन्फिडेंट तुम अपने आप हो जाओगे, मैं इसमें ये सोचता हूँ। जहाँ तक बात रही ग्रुपिज्म की और इंडिविजुअलिटी की, देखो कॉलेज तुम जा रहे हो अपने आप को एक्सप्लोर करने, तुम कोई भी हो सकते हो, तुम ऐसा बंदा हो सकते हो जो कि जिसको हम कॉमन लेमैन टर्म्स में एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं। हालांकि एक्सट्रोवर्ट का मतलब कुछ और होता है, जो हमने इस पर रील भी बनाई थी कुछ टाइम पहले, पर एक्सट्रोवर्ट लेमैन टर्म्स में उसको शायद बोलते हैं जो दोस्त वोस्त बनाता है, जो सोशल बटरफ्लाई होता है। तो अगर तुम एक सोशल बटरफ्लाई हो और सोशल इन्वायरमेंट में तुम्हें मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, उसके मज़े लो, बट अकेले आके अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज़ मत करो। बिल्कुल। कभी वो देखो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ऐसा होगा कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दोगे, वो पार्ट है कॉलेज का, वो कॉलेज का पार्ट है, वो होता ही है, वो उसको आप रोक नहीं सकते। बट अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो शायद वो समझ के अवेयर हो जाए कि हाँ इंडिविजुअलिटी में लूज कर रहा हूँ तो ना ही करता, घर आके कुछ देर अपने आप को ज़रूर देता हूँ, आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठो और सोचो कि आज का दिन कैसा गया, उसको एनालाइज करो और ये सोचो कि फ्यूचर में हमें करना क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग में खैर फर्स्ट ईयर में इतना नहीं सोचते हैं बंदे और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई कर सकते हो तो बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट मैं तो यही था। मैं जब कॉलेज एक्चुअली मैं तो यही सोचता था कि यार कॉलेज वॉलेज का कोई पॉइंट नहीं है, डिग्री का कोई पॉइंट नहीं है। अब तो खैर सेम सोचती थी। हाँ, तो अब तो खैर कर ही लिए 3 साल, अब तो पूरे हो ही गए, अब डिग्री भी मिली जाएगी। अच्छी बात है कॉलेज कर लिया। अच्छी बात है कॉलेज कर लिया, बट उस टाइम पे मैं यही सोचता था कि कॉलेज वॉलेज का कोई पॉइंट नहीं है और मैं कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए जा रहा हूँ। और मैं जो चीज़ें कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि हमने साइकोलॉजी ऑनर्स किया है, तो क्यों ना मैं वो घर में भी पढ़ सकता हूँ, बेटर तरीके से पढ़ सकता हूँ, और ये बात सच है। तो मैं कॉलेज जाता था सिर्फ डिग्री के लिए और मुझे पता था कि वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो इतनी बढ़िया हो भी नहीं रही थी। तो मैं ये सोचता था कि जो पढ़ाई कॉलेज में हो रही है उससे बेटर मैं घर पे कर लूँ और मैं अपना कुछ स्टार्टअप करूँ। और मैं उस टाइम पे स्टार्टअप ही अपना ट्राई कर रहा था कुछ बनाने का, तो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ नहीं कर रहा था। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सोशल इन्वायरमेंट्स में उनको मज़ा आता है, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में वो एक्सपीरियंस करें, पर कभी ना कभी वो अपने आप को ज़रूर खोजें। कोई भी ऐसी हॉबी पकड़ लें, जिम ज्वाइन कर लें, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल लें, या गिटार बजा लें, या स्टार्टअप कर लें, बिजनेस कर लें, कुछ भी जॉब कर लें, इंटर्नशिप कर लें कहीं पे, बट अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो जगाए रखें। सिर्फ मस्ती में ही रम ना जाएं, मज़े में मस्ती में ही खो ना जाएं, नशे में धुत ना हो जाएं मस्ती के। वो मस्ती कुछ टाइम की है। और इससे मुझे बड़ी अच्छी मूवी याद आ रही है जो तूने ही मुझे सजेस्ट करी थी, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती में आमिर खान क्या बोलता है कि 25 साल का हो गया हूँ फिर भी मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। वो एक्चुअली वो उस मस्ती में धुत चुका है कि वो रियल लाइफ को शायद एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि रियल लाइफ बड़ी खूंखार है, मुझे खा जाएगी। मैं जिस दिन रियल ज़िंदगी में स्टेप इन करूँगा उस दिन शायद रियल दुनिया जो है मेरे सामने आके मुझे खाने लग जाएगी, और इसलिए मैं मस्ती में ही रह जाता हूँ। बट रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती। कभी ना कभी उस मस्ती के नशे को छोड़ के आपको रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करना ही पड़ता है। तो उसकी तैयारी डे 1 से ही थोड़ी थोड़ी करनी शुरू कर दो। मेरा ये इस पे मत है। एंड आई फील ये एक और जो पॉइंट मैं लाऊंगी वो ये है कि आई डोंट नो ये लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में मैं अपना बता सकती हूँ कि when you step into a new classroom, you see all unknown faces, nobody knows you, you don't know anybody. You try to subconsciously copy people, and that also includes the way they dress.
आई फील वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तुम अपने आप से एक्सपेरिमेंट करो, अगर तुम्हें न्यू कपड़े ट्राई करने हैं तुम करो। दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल हु लव टू एक्सपेरिमेंट ऑन देमसेल्व्स। मैंने भी करा है, लेकिन पता है उस प्रोसेस में यू मेंटली फ्रस्ट्रेट योर सेल्फ अ लॉट। वॉट यू डू कि यार उसने ये पहना था, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनना है। उससे क्या होता है, आप प्रेशर डालते हो कि यार मैं ही अच्छी नहीं दिखती, मुझ पे ही सूट नहीं करता, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं हैं, मुझे भी ऐसा लगना है। नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लूजिंग योर इंडिविजुअलिटी। नाउ इंडिविजुअलिटी इज नॉट एट ऑल, इट्स ऑल्सो अ पार्ट कि तुम अपना ग्रुप में रह के अपने आप को लूज कर रहे हो, बट इट्स ऑल्सो ऑन दीज फैक्टर्स इज वेल कि तुम कपड़ा, तुम्हें कोई कपड़े पसंद आ रहे हैं तो तुम वो पहन नहीं पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार ये उस पर अच्छे लग रहे थे, मुझ पे नहीं लग रहे। A lot of girls try to copy each other. Basically my point is कि a lot of girls try to copy each other and ये girls को ही पता होता है। Men are not aware of it. Maybe they are not into this zone. They are into some other section. But मुझे लगता है कि a lot of girls try to copy each other. और उससे क्या होता है, तुम पे जो सूट करता है तुम वो पहनते नहीं हो, तुम वो पहन रहे हो जो कोई और पहन रहा है, शायद वो भी किसी और को देख के ही वही पहन रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर में होता है, बहुत तुम्हें अपना बेस्ट लगना होता है फर्स्ट ईयर में। यू लाइक कि आई वांट टू लुक द कॉलेज प्रिंसेस, जबकि थर्ड ईयर तक आते आते किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड ईयर तक आते आते कॉलेज जाना ही मुश्किल हो जाता है। कॉलेज के नाम से तुम्हें होता है यार नहीं जाना, एंड आई थिंक वी रिलेट विद इट। तो ये मैं बोल रही हूँ कि मत करो कॉपी किसी को, अपना ओरिजिनल रहो, जो तुम पे सूट करता है पहनो। एक्सपेरिमेंट करना है करो, लेकिन प्लीज़ अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करो, क्योंकि उससे यू आर लूजिंग योरसेल्फ ना एट द एंड ऑफ द डे। यार इससे मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ याद आती है, जो ये लाइन कुछ ऐसी है और मैं ये यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, दैट देयर इज़ अ कॉस्ट इन लाइन, देयर इज़ अ कॉस्ट इन सेइंग द ट्रूथ एज वेल। इट्स अप टू यू विच कॉस्ट आर यू विलिंग टू बेयर। यार देखो, सच बोलने की अपनी एक कीमत चुकानी पड़ती है, झूठ बोलने की भी अपनी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो आप हो वैसे अगर आप रहोगे, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ले लेते हैं, बहुत ही वेग और बहुत ही छोटा एग्जांपल है बट ले लेते हैं कि आपको दारूबाजी पसंद नहीं है और आपको लॉन्ज या क्लब वगैरह जाना पसंद नहीं है जहाँ पे ये सब चलता है, दारू, विस्की, हुक्का, और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो जस्ट टू फिट इन, तो आप अपने आप से ही नहीं अपने दोस्तों से भी झूठ बोल रहे हो और उसकी एक कॉस्ट चुका रहे हो। कॉस्ट क्या है? कीमत ये है कि आप वहाँ पे जाके दुखी हो रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपके दोस्त भी सोच रहे हैं यार इसको मज़ा क्यों नहीं आ रहा, और आपके दोस्तों को लग रहा है कि शायद ये इसको मज़ा आता है हमारे साथ बट आज क्यों नहीं आ रहा, बट कुछ भी हो सकता है, बट ये एक तरह का झूठ चल रहा है, एक कहानी चल रही है। तो ये कॉस्ट चुकानी पड़ रही है झूठ बोलने की। दूसरी साइड पे अगर आपने सच बोल दिया, यार आई डोंट ड्रिंक और मुझे ना ऐसी जगह पसंद नहीं है, हम कभी कहीं अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे ना तो मैं चलूँगा तुम लोग के साथ, तो तुम सच बोल रहे हो। उसकी भी एक कीमत है कि शायद वो लोग जो तुम्हारे दोस्त हैं उन लोगों को शायद क्लब जाना ज़्यादा पसंद हो अम्यूज़मेंट पार्क से ज़्यादा, और शायद तुम्हारी दोस्ती में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक डिस्टेंस आए, हो सकता है। वो एक कॉस्ट है जो तुम बेयर कर रहे हो, एक कीमत चुका रहे हो, दोस्ती की कीमत चुका रहे हो तुम, बट फिर भी उससे क्या हो रहा है कि तुम अपने आप से भी सच बोल रहे हो, तुम भी खुश हो। हाँ, तुम्हें कड़वा लगेगा थोड़ा कि यार दोस्ती ये वो टूट रही है ये वो, बट अल्टीमेटली तुम लॉन्ग टर्म में खुश रहोगे कि यार अच्छा हुआ मैं नहीं गया, मैं वहाँ पे जाके पकता ही। तो ये एक एग्जाम्पल था, बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप हो, जैसे आप हो वो चीज़ दिखाओ और वही चीज़ बोलो। जो आप नहीं हो इमिटेट करके मत करो ये चीज़ें। इनफैक्ट कोई गीता पढ़ता है तो उसमें बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कृष्णा की, इट्स बेटर टू बी योर सेल्फ देन टू इमिटेट अदर्स इन अ बेटर वे। मतलब दूसरे की चीज़ इमिटेट करके तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लोगे, इससे अच्छा अपनी चीज़ को कम अच्छे से परफॉर्म कर लो जिसमें तुम अच्छे हो, जो तुम्हारे लिए बनी है। तो यार यही हैं पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से बच्चों को या टीनेजर्स को या कॉलेज स्टूडेंट्स को याद रखने चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ईयर में तो खासकर। एंड आई थिंक जो तो लास्ट पॉइंट बोल रहा है उससे you also gain respect among your peers, because if you're vocal about something and you convey it to them, that subconsciously people realize कि he has something to say, he has a spine, he says when something is wrong, so you gain respect, and that's a very good thing. बहुत बढ़िया बात मेरी मम्मा ने बोली थी बचपन में, और
उन्होंने शायद किसी कविता में कहीं पे पढ़ी होगी, भाग्य भी उनके साथ खड़ा जो सीधी रखते अपनी रीढ़। लाइफ, किस्मत उनके साथ खड़ी है जो अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखते हैं और बोल देते हैं जो उनको अप फ्रंट बोलना है, जो सही है, जिस सही चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि गलत चीज़ में भी बोल देते हैं, बट सही चीज़ के लिए। तो बस यार यही चीज़ें हैं जो याद रखनी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं सब लोगों से अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में।